उत्तराखंड में सरकार सुराज का दावा कर रही है, सुशासन का दावा कर रही है। दावे बहुत हैं और इन दावों के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि सरकार हर द्वार पहुंच रही है। चौपालें भी लगाई जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, सरकार अगर जनता के बीच जाए, उनकी समस्याएं सुने, समस्याएं सुलझाए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या सरकार जो कह रही है, क्या वास्तव में वही हो रहा है? क्या जिन समस्याओं को सुलझाने के दावे और बातें की जा रही हैं, वो समस्याएं सुलझ रही हैं, या फिर मामला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम में लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, आपको स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं, इसमें सरकार एक बड़ा भ्रष्टाचार करने जा रही है। मैं अगर दिनांक आपके सामने रखूं तो 12 मार्च 2022 को लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के बचे हुए कामों के निर्माण कार्यों का टेंडर, उस दिन वो आखिरी डेट थी टेंडर की, उसकी ओपनिंग की तारीख थी 16 मार्च 2022। 16 मार्च 2022 को टेक्निकल बिड ओपन होनी थी और उस समय जो शर्तें लिखी गई थी उसके अनुसार से जो फाइनेंशियल बिड ओपन होनी थी उसकी डेट नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब ये नई सरकार बनी, इस नई सरकार ने उस पुराने टेंडर की प्रक्रिया में के बीच में हस्तक्षेप करते हुए शर्तों में परिवर्तन किया। धामी सरकार पर आरोप यही है कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में बचा हुआ काम करवाने के लिए टेंडर निकाला गया तो उसमें शर्तें ऐसी रखी गई कि सिर्फ उनके चहेते को ही वो टेंडर मिल सके। बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं और जो बिडिंग हुई उसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर ही कुछ ऐसा हुआ कि एक ही बिडिंग आई, यानी एक ही शख्स ने इसमें टेंडर भरा। मेरा आरोप है सरकार पर कि सरकार ने ये इसलिए किया कि ये किसी टेंडर की पारदर्शिता और किसी टेंडर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके, ये सरकार नहीं चाहती थी। सरकार अपने चहेतों को ये काम देना चाहती थी और अंततोगत्वा वही हुआ। ये जो सेकंड एडेंडम आया, इसमें ऐसी प्रक्रिया को शामिल किया गया जिससे बाकी के लोग इस कंपटीशन में शामिल न हो सके और एक सिंगल बिड आई, क्योंकि बाकी लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये मामूली काम नहीं है, ये 3000 करोड़ का काम है। लखवाड़ ब्यासी परियोजना का काम 3000 करोड़ का काम है और इस 3000 करोड़ के टेंडर में दूसरे लोग कंपीट न कर सके, इसलिए इन शर्तों में बार बार फेरबदल किए गए और अंततोगत्वा सिंगल बिड आई। तो टेंडर के खेल में शामिल कौन कौन है? आखिर किसके इशारे पर ये पूरा खेल रचा गया? आखिर वो कौन है जिस चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम नियम कायदे, तमाम मानकों को ताक पर रख दिया गया? आखिर वो कौन है जिसको ये सब जानकारी थी कि टेंडर के लिए क्या क्या शर्तें हैं? यानी सवाल बहुत सारे हैं, जवाब फिलहाल कहीं नहीं। इसका सीधा तात्पर्य है कि जो सीबीसी गाइडलाइन है इतने बड़े कामों के लिए, उस गाइडलाइन का खुला उल्लंघन हो रहा है। आप सिंगल बिड ओपन नहीं कर सकते। आपने बार बार शर्तों को चेंज इसलिए किया, सरकार ने बार बार शर्तों को चेंज इसलिए किया कि उनको सिंगल बिड ही चाहिए थी किसी की। ये पता चला वो सिंगल बिड डाली किसने? वो जिसने भी डाली सरकार बताए। सरकार, मेरे पास तो सब प्रमाण है, पर मैं सरकार की कोर्ट में बॉल डाल रहा हूं कि सरकार ये बताए कि वो किसकी सिंगल बिड है और सरकार उस सिंगल बिड को कंसीडर क्यों कर रही है, क्योंकि यूजेबीएनएल इस बात को कह रहा है कि एप्रोप्रिएट लेवल पर उस सिंगल बिड को कंसीडर किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। तो सिंगल बिडिंग अगर हुई है तो फिर ये सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर इसके पीछे किस तरीके की साजिश रची गई? कौन वो लोग हैं जो सरकार से करोड़ों का धन वसूलना चाहते हैं, या फिर कौन वो लोग हैं जो कमीशन खोरी कर रहे हैं? लेकिन सवाल सिर्फ एक टेंडर का नहीं, सवाल तो पूरी सरकार का है, सवाल तरह तरह के भ्रष्टाचार का है। ये प्रमाणित हो चुका है कि इस सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण नौकरियों को बेचने का काम कर रहे हैं, ये तिजारत कर रहे हैं नौकरियों की, और इस तिजारत से घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने कई पुस्तों के लिए धन जमा कर रहे हैं और ऐसे अयोग्य लोग जो उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार न दिलाकर उन नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को बेचने की तिजारत करके अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, इनको सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है।